कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम् वीक्ष्य कौमारचापलम् शृण्वत्या किल तन्मातु रीतिहोचुः समागता। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, ये सारी की सारी गोपांगनाएं छोटे से कन्हैया से अत्यंत प्रेम करने लग गई। लाड लड़ाने के लिए कन्हैया को अपने घर पर ले जाती। गोपांगनाओं के घर पर जाते जाते कन्हैया ने उनके छोटे छोटे बालकों के साथ अपना सख्य जोड़ लिया और देखते देखते भगवान के सखाओं की वो टोली बन गई। जयंत, विशाल, तोक, मंदार, मधुमंगल, सुमंगल, तंसुका, मनसुका, ढेर सारे बालक। इन सब बाल सखाओं की टोली को लेकर के कन्हैया ने गोकुल की सकड़ी बीथियों में वो धूम मचाई सर्वत्र चर्चा केवल कन्हैया के नाम की। गोपियां कहीं भी मिले, बात कहीं से भी चले, वो आखिर पहुंच जाती, हरी सखी तुम्हें पता है कन्हैया ने क्या कर दिया? टॉक ऑफ द टाउन, सर्वत्र केवल कृष्ण की चर्चा। कभी कभी ये गोपांगनाएं यशोदा मैया के पास भी आती और बहुत सारी बातें कहती। एक बार तो खूब बड़ी संख्या में मिलकर के आ गई। अब इतनी बातें सुनाई हैं, क्या बता रहे, उतनी सारी बातें सुनाना किसके बस की बात है। शिकायत करने के लिए नहीं आई, शिकायत के बहाने लाला से मिलने के लिए आई। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सः स्थेयं स्वाद्वत्य तदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। कैसे छोटे से कन्हैया बछड़ों को छोड़ने का समय न होने पर भी बछड़ों को छोड़ देते हैं और बछड़े सारी गौओं का दूध पी करके समाप्त कर देते हैं, और कैसे परिहास करते हैं जब गोपालों को दूध ही नहीं मिलता। एक ने कहा, अरे ये तो परिहास की बात हो गई, वो तो छोड़ो, लेकिन हमारी सारी चिंता तो यह है कि आजकल कन्हैया को चोरी करने की आदत। चोरी शब्द को सुनते ही यशोदा माता डर गई। तो एक गुजरी ने कहा, नहीं मां, और किसी वस्तु की चोरी नहीं रही, लेकिन माखन पता नहीं इसको इतना प्रिय कैसा है, चुरा चुरा करके खाते। एक ने कहा, कन्हैया को माखन भाता है तो हमें भी तो इसको खिलाना अच्छा लगता है। तो एक ने आगे आकर के कहा, लेकिन अपने हाथ से दिया हुआ माखन खाना उसको ज्यादा अच्छा नहीं लगता, ज्यादा मीठा तो वही माखन लगता है जो चुरा चुरा करके खाया जाता है। एक ने कहा, कोई बात नहीं, जैसे भी खावे, लाला अपने हैं, अपने प्रिय हैं, लेकिन अकेले तो आवे, इसके साथ तो इतनी बड़ी टोली चलती है सखाओं की। एक ने कहा, सखाओं की नहीं, वानरों की भी। एक ने कहा, कोई बात नहीं, चाहे लाला खावे, चाहे उसके सखा खावे, चाहे वानर खावे, अपने यहां क्या कमी है, लेकिन खाने में हमें कोई एतराज नहीं है, कितना भी खावे, मटके फोड़ने की क्या जरूरत है। रोज रोज इतने मटके टूटते फूटते हैं, इतने मटके टूटते फूटते हैं। यशोदा मैया कहती है, अरे सखियों, ये सारी बातें मैं उसको सुना सुना करके थक। वो एक ही बात कहता है, मां, मेरे लिए शिकायत करने वाली ये सारी सखियां झूठ बोलती। मैं कभी उखल के ऊपर चढ़ सकता हूं क्या, और छीके पर के माखन को निकाल सकता हूं क्या? मां, ये सब मुझसे जलती है, क्योंकि इनके सबके बच्चे दुबले पतले हैं, मैं जरा ठीक ठाक हूं ना। जलती है माएं, इनकी बात मत सुना करो, और आकर के कहे ना तो एक बात कहना, अरे आप इतनी सारी है,
मेरे लाला तो अकेले हैं, फिर आप उसको पकड़ क्यों नहीं पाती हो? एक बार तो रंगे हाथों पकड़ करके लाओ, तब आपकी बात मानू। सारी गोपियों ने कहा, मां ये बात बहुत कठिन है, कितना प्रयास करती करती हम थक गई, लगता है अब पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ में आते। माखन चोरी की ये सारी बातें बहुत विस्तार से श्रीमद् भागवत के अंतर्गत है। ध्यान में इतना लेना चाहिए, ये चोरी प्राकृत चोरी नहीं है, ये चोरी नाम का खेल है। भगवान गोपांगनाओं को और गोपों को आह्लाद आनंद देने के लिए, अरे थोड़ी छेड़छाड़ किए बिना रस भी तो नहीं आता है, कुछ तो छेड़छाड़ करनी पड़ती है। लेकिन ये बिल्कुल निरुपद्रवी छेड़छाड़, भगवान ने और कुछ नहीं चुराया। अच्छा, गोकुल में माखन की क्या कमी है? एक नंद बाबा के 9 लाख गौवे हैं, गोकुलवासी वास्तव में लाला के साथ इतना प्रेम करने लग गए, प्रभु ने उनका चुराया है। माखन नहीं, माखन तो प्रतीक है, चुराया है चित्त। यशोमती किशोरकम नमामि चित्त चोरकम। भगवान शंकराचार्य महाराज कहते चित्त चोरक, भगवान चित्त चुराते हैं, हमारा नहीं। हमारा तो हम देना चाहेंगे तो भी देने को तैयार नहीं। हम कितना चिल्ला चिल्ला करके गाते हैं, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। भगवान दोनों हाथ कानों पर रख लेते हैं, रिटर्न विथ थैंक्स कहते हैं, पाछो ले जा, ये तुम्हारा तन मन धन मुझे चाहिए ही नहीं। व्यसनों से बर्बाद तुम्हारा तन, विकारों से भरा हुआ तुम्हारा मन, और स्विट्जरलैंड में जमा किया हुआ तुम्हारा धन। ये क्या करना है? भगवान को ये नहीं चाहिए। भगवान चित्त चुराते हैं, किसका? माखन जैसा जिसका हो जाए उसका। माखन में 2 गुण है, माखन कोमल है और माखन निर्मल है। विकार रहित होने से जो चित्त निर्मल हो गया और प्रेम से लबालब भरने के कारण जो चित्त कोमल हो गया, भगवान उस चित्त को संभलने देते नहीं। वो चित्त कहीं लगता नहीं, वो चुरा लिया जाता है। जैसा मीराबाई का चित्त चुरा लिया गया, गौरांग महाप्रभु का चित्त चुरा लिया गया, संत नामदेव महाराज का चित्त भगवान ने चुरा लिया। संत नामदेव महाराज की पत्नी तो भगवान को इतनी गालियां बकती है बेचारी, अरे बिठिया काय केलं रे माझ्या दादल्याला। लेकिन नामदेव भी क्या करे, हेल्पलेस। यशोमती किशोरकम नमामि चित्त चोरकम। और एक सामान्य आदमी भी हल्की वस्तु नहीं चुराता है, और बढ़िया वस्तु हो। सामान्य चोर भी भागवत की कथा के पंडाल में देखता है जूता किसका बढ़िया है। सेलू सोडून फटी कटी चप्पल कोई ले जाता है? फटी कटी चप्पल डाल करके कोई आया तो समझ लेना चाहिए ये नई पहन करके जाएगा।
एक सामान्य व्यक्ति की यह बात है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक साक्षात भगवान वैकुंठाधिपति जब चुराएंगे तो वस्तु भी कितनी स्टैंडर्ड होनी चाहिए जी। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन इसीलिए ब्रज के सारे संत अपने चित्त को साधते रहते हैं वियोग की धारणा और भगवान नाम के उस दिव्य रस में। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन प्रातः काल की बेला में एक बार जाकर के एकदम मनसुखा ने शिकायत कर दी, मां मां कन्हैया ने मिट्टी खाई। जैसे ही मां ने आकर के आवाज दी कनो, भगवान सकपका गए। तब तक आकर के मां ने हाथ पकड़ लिया, सागृहीत्वा करे कृष्णम। अब भगवान जल्दी जल्दी अपना मुक्का माल पेट में पहुंचाने में व्यस्त हो गए थे। मां ने कहा मिट्टी खाई है ना, गर्दन हिला करके नहीं कह दिया। जल्दी जल्दी अपना काम तो पूरा कर ही रहे थे और फिर नीचे देखते हुए कहते हैं, मां मैंने नहीं खाई। ये तुम्हारे सखा कहते हैं, दाऊ भैया भी कहते हैं। प्रभु ने कहा, मां ये सब झूठ बोलते हैं और इनसे पूछ करके मेरा न्याय क्यों करती है मां? समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुख देखो ना। मिट्टी पेट में तो चली गई थी, लेकिन प्रभु को पता है मृत्तिका का रंग था जिह्वा पर, लेकिन तब भी प्रभु ने साहस के साथ ये बोल दिया, क्योंकि प्रभु को पता है कोई भी मां अपने बेटे की बुराई सबके सामने लाना नहीं चाहती, वो छिपाती है। हां, और कभी भी अपने पति से झूठ न बोलने वाली पतिव्रता स्त्री भी अपने बेटे के लिए बोल देती है। देखो सब मान डुला रही है, दुनिया आगे जीत्या महाराज, पेट आगे हारिया। ये मां का जीवड़ा ऐसा है। इस विश्वास से प्रभु ने मां से कह दिया कि मेरा मुख देखो, लेकिन आज कृष्ण की गृहदशा ठीक नहीं थी। मां ने कह दिया अच्छा तब खोलो। अरे क्या खोलो, अब तो मुश्किल। सारे बालकों को लगने लग गया, वाह अभी कन्हैया को जरूर कोई न कोई छोटी मोटी सजा होगी, एक आध तो भी चाटा मिलेगा। बात ऐसी है, ये कन्हैया सब सखाओं को चिढ़ाते, क्योंकि सबने कभी न कभी अपने घर में किसी न किसी से अपने को पुजवाया है, बड़े भाई से, मां से, पिताजी से, किसी से न किसी से। ओ कन्हैया वो सब याद रख करके एक एक की नकल करता है। सबने विचार किया एक बार इसको भी थोड़ी सी सजा हो जाए, फिर ये अपनी नकल नहीं करेगा, फिर चिढ़ाएगा नहीं, क्योंकि तब ये भी उसी लाइन में आ जाएगा, जब तुम भी नकटे हम भी नकटे, सब नकटे नकटे भेड़े होते तो कौन किसी की क्या बात कहेगा। इसलिए नकटा आदमी दूसरे को नकटा करना चाहता है पहले। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन प्रभु ने यह सब सोच करके कह तो दिया, लेकिन मां ने कहा खोलो। ओह, आत्मशक्ति को याद करके परमात्मा ने जैसे अपने छोटे से मुखारविंद को खोला, मां देखने लगी। क्या देखा मां ने? सा तत्र ददृशे विश्वम जगत्स्थाश्नु चखन दिशा साद्रिद्वीपाब्धि भूगोल सवायवग्नीन्दुतार। सारा ब्रह्मांड देखा, चतुर्दश भुवनों को देखा, पूरे भूमंडल को देखा, ब्रजमंडल को देखा, गोकुल को देखा, अपने नंदालय को देखा, नंद भवन के प्रांगण को देखा, गोधन को देखा,
अपने को भी देखा। मां तो डर गई कि ये क्या है। डर करके मां ने आंखों को मूंद लिया और झट से भगवान ने भी मुख बंद कर लिया और पूछा, नहीं है ना, नहीं है ना। अब ये क्या हो गया, बाकी बालकों को पता नहीं चला, लेकिन मां ने तो सहमी हुई अवस्था में कन्हैया को उठा लिया। चलो बेटा भीतर चलो। और जैसे ही मैया की गोदी में बैठ करके कन्हैया ऐट के साथ भीतर जाने लगे, अपने सखाओं को अंगूठा दिखाया, लो मार खाने के लिए तुम, माखन खाने के लिए भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन अब इन सारी लीलाओं में दर्शन शास्त्र भरा हुआ है, वो दिखाने का समय नहीं। अद्वैतवादिन एवं सत्यवादिनः अन्य मिथ्या विशंसिनः, जिसको अद्वैत का पता चला उसी ने सत्य को जाना, बाकी सब मिथ्याभाषी। या अन्य मिथ्या विशंसना के भगवान के वाक्य का अर्थ है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन प्रातः काल की बेला गोपियां घर की सेविकाएं अन्य कामों में व्यस्त है। यशोदा मैया स्वयं पद्मगंधा गायक दधिमंथन कर रही है। दधिमंथन करते हुए मां गीत गा रही है। देखो भगवान के सामने थोड़ा थोड़ा गान रोज करना। एक बात आपको बताता हूं, पढ़ लिख करके बिगड़े हुए लोगों के ध्यान में नहीं आएगी, लेकिन जिनकी अकल सीधी है उनके ध्यान में आ जाएगी। ये पढ़ लिख करके बिगड़े, ऐसा मैंने इसलिए कहा कि हमारे यहां पर एक शब्द है पढ़त मूर्ख। ये मेरा नहीं है भैया, रामदास स्वामी का शब्द है, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उसका पूर्व शब्द दिया है एजुकेटेड फूल्स। ध्यान ध्यान ध्यान, मेडिटेशन, टेशन, पता नहीं क्या है। हम लोगों ने ध्यान देखा है परसों, हम लोगों को ध्यान से ऐतराज नहीं है, लेकिन सब लोग ध्यान करते हैं, अपन नहीं कर सकते। ऐसा कभी अपने मन में नाराजगी का भाव मत लाना। ध्यान से ऊंची बात है गान। संत श्री गुलाबराव महाराज ने इसको प्रमाणित किया है। भगवान के सामने बैठ करके गुनगुनाओ। ध्यान, ये ध्यान करने वालों का मन लगता थोड़ी है, उनको कोई रस ही नहीं आता, लेकिन अपने ठाकुर को सजा करके उसके सामने बैठ करके गुनगुनाना आरंभ करो। थोड़ा थोड़ा गीत गाओ, हरजस गाओ। गान करते करते अपने आप ध्यान गतार्थ हो जाता है। गाना, गुनगुनाना प्रभु के सामने। इसलिए हमारे यहां वैष्णव स्थानों में भगवान के सामने रोज पदगान करने की पद्धति है। गान से भाव का उद्दीपन अपने आप होता है। ध्यान में क्या होता है? और केवल कृष्ण के लिए जब आप गाएंगे ना, ध्यान रखना, ध्यान गतार्थ हो जाएगा। ध्यान कोई करने की वस्तु थोड़ी होती है, ध्यान तो होने की वस्तु है। इट हैपन्स, यू जस्ट हैव टू क्रिएट द सिचुएशन। ब्रज के सारे महात्मा गान प्रिय है। भगवान ने भी नारद जी को यही बतलाया। देखो नारद जी, हमारा तो पक्का मोबाइल नंबर एक ही है जहां हम अवश्य मिलते हैं आपको। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मिलकर के गान करते हैं, कलाकारों का गान नहीं कहा,
भक्तों का गान कहा। इसलिए आपको स्वर कैसा है और ताल कैसा है, अच्छा है तो अच्छा होना चाहिए, नहीं हो तो उसके लिए रुकना नहीं चाहिए। नाचता येई ना अंगण वाकडे असं म्हणतात ना, मला कसं नाचू, अगं नाच ग बाई, देवा करता नाच. स्वयंपाक येईना ओली लाकडे, ये मराठी भाषा की मौज है. तो भगवान स्वर नहीं देखते, ताल नहीं देखते, भगवान केवल भाव देखते हैं, केवल भाव. भाव बळे आकळे ये रवी ना कळे, करतरी आवळे तैसा. भाव बड़े एकमात्र बल है जो भगवान को पकड़ सकता है, उस बल का नाम है भाव बल. बाकी सारे बल फेल है उसके सामने. यही बात ज्ञानेश्वरी में, यही बात हरिपाठ में, यही बात गोस्वामी जी ने, और यही बात श्रीमद् भागवत में मिलेगी आपको. यशोदा मैया गान कर रही है, तल्लीन होकर के प्यारे कृष्ण को याद कर. तो कृष्ण दौड़े दौड़े आए. अरे सूरदास जी गान करने बैठते, पदगान कौन सुनता था, भगवान आकर के बैठ जाते. बिल्व मंगल गाने लगते, भगवान आकर के बैठ जाते. आप गाते तब भगवान आकर के नहीं बैठते, इसलिए नहीं बैठते कि आपको लगता ही नहीं है कि बैठेंगे. अब विश्वास कीजिएगा कि वो आएंगे और वो आते. अब व्याकुल होकर के पुकारिएगा कि आओ ठाकुर, वो आते. बुलाता कौन है? लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 रुक्मिणी की तरह हम बुलाते नहीं, रुक्मिणी की तरह हम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह धुन लगाते चलो, द्रौपदी की तरह धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो. नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, सद्गुणों का परम धन कमाते चलो, सद्गुणों का परम धन कमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो. वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना कभी, हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना कभी. ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, गाते चलो, कृष्ण गाते चलो, गाते चलो, कृष्ण गाते चलो.
यशोदा मैया का तो अंतःकरण ही कृष्णाकाराकारी। वो दौड़ते हुए आए और मां का पल्ला पकड़ करके कहने लगे, मां भूख लगी। आह्लादित होकर के मां ने दधिमंथन का काम तो छोड़ दिया, लाला को लेकर के बैठ गई, पिलाना आरंभ किया। कुछ समय के लिए तो मां ने सब कुछ बुला दिया। फिर एकाएक जैसे ही मां का ध्यान गया, सामने रसोई घर है। रसोई घर में रसोई के चूल्हे के अतिरिक्त एक चूल्हा है जिसके ऊपर पद्मगंधा गाय का दूध तप रहा है। अब दूध तपता तपता फूलने लग गया, अब वो उफन जाएगा। ऐसी स्थिति में वो आया फूलता हुआ और मां का ध्यान गया। ये माताओं का जीवड़ा दो बातों में अटकता है, दूध की मलाई। सास अपनी बहू को और कोई बात नहीं पूछती, मलाई कट गई, थरकन को कही। एक दूध की मलाई और दूसरा छोटा जवाई। छोट क्या कवर सा, वाह। वो सास को तो इतने भाते हैं, इतने भाते हैं। जवाई की ओर देखने के लिए तो सास की दृष्टि चाहिए भाई, और उसमें भी सेलू के जवाई विशेष भाग्यवान है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, मां का ध्यान गया, दूध उफरने लग गया और मां तो झट से रिफ्लेक्स एक्शन एकदम उठा करके लाला को धर दी और दौड़ी दूध 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 करती हुई, और इतनी बड़ी बटलोई को उतार करके मां ने नीचे धरा। धरने के बाद उसका चित्त शांत हुआ। बोलो यो भाई, दूध बच गया। इधर तो मां का जीवड़ा शांत हुआ, उधर क्या हुआ, भगवान तो चिढ़ गए। संजात कोपः, देखो कृष्ण का वर्णन है। हाँ, केवल बांसुरी बजाने वाले, प्यार प्यार की बातें करने वाले से कृष्ण नहीं है, कृष्ण सब है। ही इज ऑल इन वन। कैसे चिढ़ते देखो, उनके होठ फरकने लग गए। संजात कोपः स्फुरितारुणाधर, गाल लाल हो गए। तो इधर देखा उधर देखा, चिढ़ करके एक सिलबट्टा मिला, उठाया और जैसे ही उस मृतिका के बर्तन पर दे मारा, गोविंदाय नमो नमः। अब वो सारा क्षीर सागर तैयार हो गए। भगवान समझ गए कि अब तो कोई अपनी खैर नहीं, भागो। भगवान तो बाहर की ओर भागे, उनको पता है आगे क्या होगा। मां के आने के इधर से मां आनंद मनाते हुए आ रही थी। ठाकुर जी कृपा करी, दूध बच गयो, दूध बच गयो। ऐसे करते आकर के मां ने जैसे देखा, सिर में हाथ लगाया, दूध तो बचा लेकिन माखन गया। भगवान की उपेक्षा करके जो जीवन में दूध बचाना चाहते हैं, ध्यान रखना, उनको माखन से वंचित रहना पड़ता है। दूध धन का प्रतीक है, माखन आनंद का प्रतीक है। धन के पीछे इतने मत दौड़ो कि पूजा करने का समय नहीं, माला फिरने का समय नहीं, गीता पढ़ने का समय नहीं और भागवत सुनने का। अरे गणप्या जग तो उसका शरा रे। रात दिन काय को इतने व्यस्त हो गए। धन सर्वस्व नहीं है, ध्यान रखना। कितना भी महत्वपूर्ण होने पर भी धन जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। जीवन का साध्य तो परमात्मा, जीवन का साध्य तो आनंद है।
जिसका दूसरा नाम कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रथम पद है सच्चिदानंद रूपाय। कृष्ण के स्वरूप वर्णन में कितनी सुंदर बात। भगवान आनंदमयोभ्यासात आनंद रूप है। आपके पास कितने भी नोटों के बंडल है पर आपको हंसना ही नहीं आता। क्या करे थे बंडल? पुष्कर सोना है पर आमचे शेठ जी ना एकदम ग्रिम। नेहमी एरंडल प्याल्यासारखे। ये पैसा किस काम का? देखो, जीवन की मौज लेना सीखो। सच्ची बात बताता हूं आपको, भक्ति वही है। और ऐसी मौज है भक्ति जो कभी नष्ट नहीं होगी। सही सही मौज में रहना है तो कृष्ण की आराधना करो, भागवत का श्रवण करो, गीता का पाठ करो, गीता परिवार का काम करो, आपका सारा जीवन मौज का हो जाए। आपके चेहरे की हंसी कोई छीन नहीं सकेगा। भगवान उस आनंद को, भगवान उस आनंद के साक्षात साकार विग्रह है। भगवान बाहर तो गए। प्लीज हैव द सेंस ऑफ एंड्स एंड मीन्स। साधन क्या है और साध्य क्या है इसका विवेक नहीं तो जीवन ही क्या है। कहीं से भी विचार करो और कोई भी करो, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ही आनंद होता है। एक बात पक्की है कि आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य आप निश्चित कर सकते नहीं। एनीबडी, एनी इंटेलेक्चुअल पर्सन इवन। दूसरी बात भी ध्यान में ले लो कि भक्ति के बिना अखंड आनंद प्राप्त होता नहीं। पहली बात, परम लक्ष्य केवल आनंद ही है। दूसरी बात, आनंद भक्ति से ही प्राप्त होता है। अब तीसरी बात बताता हूं, भक्ति भी भागवत के श्रवण से ही आती है। बाकी सब बातें गौण है, छोटी मोटी छोटी मोटी। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, अरे भगवान बाहर तो गए लेकिन पकड़ लिए गए वो सारे सखा थे। उन्होंने कहा कन्हैया। भगवान ने कहा अभी काय को आए? नहीं, एक योजना बनाई है। तो क्या बनाई है? हमारे घरों में आकर के तुमने 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार माखन चुरा चुरा करके खाया भी, हम लोगों को खिलाया भी, लेकिन आज तक तुमने नंद भवन का माखन हम लोगों को चखाया भी नहीं। हम आज यूनियन बना करके आए, आज का हल्ला बोल नंद भवन के ऊपर। भगवान ने कहा अभी एक टंटा बखेड़ा करके आया हो भाई, अभी वो तो केस पूरा होना है। पता नहीं मां क्या करेगी। पेंड्यानं देवाची गचंडी धरली। ये वो भगवान है जिसके साथ इतना सरल व्यवहार हो सकता है। अन्य किसी भी धर्म में, संप्रदाय में आप देखेंगे भगवान खाली क्या करते हैं? न्याय करते हैं। या तो सजा देते हैं, या कृपा करते हैं, या आपको प्रोटेक्ट करते हैं,
लेकिन आपके साथ खेलते नहीं है। हमारे कृष्ण भगवान खेलने वाले भगवान है। ही इज सो लवेबल। अरे सारे संसार के लोग जब इन बातों को पढ़ते हैं ना तो पागल हो जाते हैं। ये वास्तव में हमारे संतों की कृपा है। पंढरपुर जाने वाले सारे भक्त भगवान के साथ खेलने के लिए जाते। खेलु मांडियेला वाळवंटा काठी नाचती वैष्णव भाई नाचती। बाकी सब ध्यान लगाते बैठो। सच्चा भक्त तो नृत्य करता है। योजना के अनुसार भगवान अपराह्न में अपने सखाओं का स्वागत किए। मनसुका को खड़ा कर दिया मां पर ध्यान रखने के लिए। उखल को मध्य में लाए, विशाल को ऊपर चढ़ाए, उसके कंधे पर स्वयं चढ़े। हयंगवम चौर्य विशंकिते क्षणम। इधर उधर देख करके जैसे प्रभु ने ठीके पर धरी हुई माखन की हंडिया में से माखन का गोला निकाला और बांटना आरंभ किया। और जैसे उनके सखाओं ने चाटना कन्हैया कितनी गोड़, अरे कितना मीठा, थोड़ा सा और दे दो। भगवान बांटते रहे और सब चाटते रहे, चखते रहे, नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे। कितना मीठा, कितना। बात ऐसी है, इस मिठास का कोई वर्णन नहीं, इस मिठास का कोई पार नहीं। गोपों के घर का माखन भगवान ने चखा, उसको तो भगवान शंकराचार्य महाराज ने चित्त का प्रतीक बतलाया है, लेकिन नंद भवन का माखन चित्त का प्रतीक नहीं है, वो ब्रह्मानंद का प्रतीक है। कैवल्यम 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 नवनीताहार मनाहार भुवनाहार। कैवल्यम नवनीताहार। जिनका मन भगवान चुरा लेते हैं ना, उनको बांटते क्या है, देते क्या है, ब्रह्मानंद प्रदान करते हैं। और वो जब आनंद आता है ना, कोई संभलता नहीं। इन बालकों की वही दशा हो गई। उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वो बेचारा दरवाजे में खड़ा मनसुखा, उसके मुख में लार छूट रही, क्योंकि वो खाली देख रहा है। उसने विचार किया जरा मैं भी जाकर के थोड़ा चक करके तो आऊं, वैसे मां सो तो रही है। उसने जैसे आकर के अपना हाथ बढ़ाया, थोड़ा सा माखन मिला, उसने चखा, पगला गया। एक कन्हैया थोड़ा सा दे दो ना। वो भी उसमें पगला गया। अरे सारे बालक भुला दिए कि हम चोरी कर रहे हैं। अब चोरी में उछलता कूदता नाचता है क्या, इनका चला वहीं पर। उस आवाज के कारण यशोदा मैया जग गई। द्वार से झांक करके देखा, पिरामिड खड़ा, नीचे उखल, उस पर विशाल, उसके ऊपर कन्हैयालाल। मां ने कहा, वाह रे मेरे कुल दीपक बेटे घर गमाऊं, अपने घर में चोरी करके मक्खन बांट रहा है। इसको किसी का डर नहीं रहा। मां गई भीतर साटी लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए। डोलता हुआ जैसे मनसुखा अपने द्वार की ओर पुनः आ रहा, उसने मां को देखा, वो डर गया। लकड़ी, उसने जैसे तैसे 3 शब्दों का उच्चारण किया, और जैसे ही कन्हैया मां लकड़ी 3 शब्दों को सुना, भगवान तो अति चपल है ना, छीके को पकड़ करके वो कूदे, वो भागे। रण छोड़ राय की जय। ठाकुर तो भागे, छीका टूट गया। नीचे खड़ा था विशाल, वो हंडिया उसके सिर पर फूटी। वो बेचारा पंचामृत स्नानम समर्पयामी, और वो छीका उसके गले में फंस गया। अब सारे बच्चे भागे। मां ने बाहर आकर के
कृष्ण की ओर देखा, भगवान भी सावधान है। मां ने कहा कन्हैया रुको। कन्हैया ने कहा मां लकड़ी फेंक दो। मां ने एक पग आगे धरा, रुको। कन्हैया एक पग पीछे, लकड़ी फेंक दो। लपक करके मां ने जैसे कन्हैया को पकड़ना चाहा, भगवान भागे। गोप्यन वधावन नयमापयोगिनाम क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितं मनः। गोप्यन वधावन नयमापयोगिनाम। कैसा अद्भुत वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। वे कहते हैं राजन, गोकुल की उन गलियों में, दोनों ओर के घरों में, बारियों में, द्वारों में खड़ी गोपांगनाएं चिप चिप करके हंस रही है यशोदा मैया को देख करके, क्योंकि मां आज कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ रही है और कन्हैया मिल नहीं रहे। और यही मां पूछ रही थी आप उसको रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़े। अब ले, महिलाओं को इसका बड़ा आनंद होता है, जो अपने में बीती वो दूसरे में बीतती है ना। अच्छी बात की बात है, थोड़ा आह्लाद होता है। एक जगह एक बहन की चेन चली गई, उसको दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन जब उसको पता चला कि एक की और गई है, उसको थोड़ा सा ठीक लगा। मैं अकेली नहीं हूं। आप लोग सावधान रहना भाई, ऐसे बहुत सारे उपकारक लोग आते हैं जो आपसे बिना पूछे जबरदस्ती दान करवाते हैं। बड़े बड़े योगियों को भी जिसे पकड़ना बड़ा मुश्किल लगता है, उन प्रभु को पकड़ने के लिए एक सामान्य गोपी दौड़ रही है। भगवान एक ही बात सुनाते हैं जीव को, अरे क्यों दौड़ रहे हो, दौड़ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप खड़ा हो जाऊंगा। केवल अपनी भीतर जो अकड़ की लकड़ी लेकर के तुम चले हो ना, उस अकड़ का त्याग कर दो, अहंकार छोड़ दो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाऊं। भगवान दूर नहीं, लेकिन अहंकारी को कभी मिलने वाले नहीं। मी पण जाते पक्व फळा परी, सहजपणाने गळले हो, जीवन त्यांना कळले हो। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन मां हाफने लग गई। समातु स्विन्न गात्राया, वैसे भी मां का शरीर थोड़ा सा स्थूल है और ऐसे भागदौड़ की थोड़ी है, उसको आदत है, या आज पीछा करने के लिए पड़ी। पहले आखिर मां की दशा को देख करके भगवान रुक गए। हाफती हुई मां समीप पहुंची, मन में बहुत विचार आया है, कैसे कैसे सजा करना है। लेकिन क्या हुआ पता है, जैसे समीप जाकर के पहुंचती है ना मां, कृष्ण का जो रूप देखा, मां रोष करना ही भूल गई। इतना सुंदर वर्णन सुखदेव जी महाराज ने भगवान के दिव्य रूप का उस समय का किया है। कृतागसंतं प्ररुदन्त
रुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन् मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाण भयविह्वलेक्षण कृतागसम। भगवान डरे हुए, अपने से गलती हो गई, अब मां सजा करेंगी। प्रभु को सजा झेलने की आदत नहीं है। झरझर नेत्रों से आंसू बहने लग गए कृष्ण के। प्ररुदंत वक्षिणी कशंत मंजन मश। हाथ से भगवान आंख को मल रहे और रोते जा रहे। खाली रोए नहीं, सिसकने लग गए। मां समीप पहुंची, लाला रोने लग गए। ये बात मां से सही नहीं गई। अब मां मुश्किल में पड़ गई। इसे डांटू नहीं तो ये बिगड़ता है, डांटती हूं तो ये रोता है। कृष्ण बिगड़े अच्छा नहीं, कृष्ण रोवे सहा जाता नहीं। और क्या करूं? ये मां का मन का संघर्ष है। मां के मन में आखिर वात्सल्य की ही विजय होती है। जिस लकड़ी के कारण कन्हैया रोने लग गए थे, उस लकड़ी को फेंका। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला वत्सला ये शिकिलतम बद्धुम दामना तद्वीर्य को विदा। लकड़ी को फेंक, कन्हैया को पकड़, उस उखल तक ला। मां ने बांधने का प्रयास किया। रस्सी के टुकड़े 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 कितने जोड़ दिए, लेकिन 2 अंगुल का। अब बांधते बांधते भी थक गई, हताश हो गई। अरे तुम बनते नहीं हो क्या? वैसे पसीने से तर हो गई थी, बाल बिखर गए थे, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, और ये बनता भी नहीं है। और सारे घर भर के टुकड़े जोड़ लिए रस्सी के, तब भी रस्सी 2 अंगुल छोटी है। कन्हैया केवल देख रहे। प्रयासों की पराकाष्ठा हुई और आखिर हतबल हो गई मां बांधने का प्रयास करते करते। तुम बनते भी नहीं हो, मैं क्या करूं? ऐसा मां के मन में केवल आया और गांठ अपने आप बंध गई। दामोदर भगवान की जय। जीव प्रयास करते करते, परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करते करते जब थक करके हतबल हो जाता है ना, ध्यान रखना कृपा की पहली किरण वहीं पर आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन पहले प्रयास करना पड़ता। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते, राजन कोई नहीं बांध पाया था कृष्ण को, लेकिन मां ने बांधा। ज्ञानी नहीं बांध पाते भगवान को। ज्ञानी भगवान को जान तो लेते हैं, लेकिन भक्त भगवान के ऊपर अपना अधिकार जमाता है। ज्ञानी भगवान को केवल जानते हैं, भक्त भगवान को नेत्रों के सामने प्रकट होने के लिए विवश करते हैं, लाड लड़ाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, रुलाते हैं, हंसाते हैं, खेलते हैं, एवरीथिंग। ये सारी मौज केवल भक्ति में, ध्यान रखना। सुखदेव जी महाराज ने साफ साफ अपनी ओर से यहां पर भाष्य कहा, नायं सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम शात्मभूतानाम यथा
भक्तिमतामि। वो स्थिति ज्ञानी को प्राप्त होती ही नहीं जो भक्त को होती है। इससे आप ज्ञान को गौण मत मानना। ज्ञान अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ ही साधन है। भक्ति परम श्रेष्ठ है, और भक्ति भी ज्ञान गर्भ होनी चाहिए, तब सबसे श्रेष्ठ होती है। प्रभु ने सोचा समय है, आज थोड़ा सा अपने पास तो काम पूरा कर ले। घर के प्रांगण में दो वृक्ष खड़े हैं, यमलार्जुन। ये दोनों कुबेर पुत्र है, नलकुबर मणिग्रीव नाम के। नारद जी के शाप से नंद भवन के प्रांगण में ये खड़े हैं वृक्षों के रूप में। प्रभु ने सोचा कि इन्होंने भुगत लिया, अब इनका उद्धार कर देना चाहिए। धीरे धीरे भगवान आगे बढ़े। उखल लुढ़कता हुआ आया, और जैसे ही उखल का स्पर्श हुआ, दोनों वृक्ष उन्मूलित होकर के गिर पड़े। धमाका बड़ा जोर का हुआ। नलकुबर मणिग्रीव प्रकट होकर के भगवान का वंदन स्तवन करते हैं, प्रार्थना करके अंतर्धान हो जाते हैं। सारे गोकुलवासी दौड़े। वृक्षों के गिरने की ध्वनि से नंद बाबा भी दौड़े, और जैसे नंद बाबा ने देखा कि दोनों कटे हुए वृक्षों के मध्य में उखल से बंधे कन्हैया खड़े हैं, नंद बाबा तो घबरा गए। उनको लगा कि ये क्या है। यशोदा मैया को उलाहना देते हुए बोले, ये तुमने क्या किया? अभी एकाध वृक्ष इसके ऊपर गिर जाता तब क्या होता। बंधन से मुक्त किया। गोपों में बड़ी हलचल मच गई। सब गोपों के मन में यह विचार आया कि अरे यह स्थान भगवान के लिए अनुकूल नहीं है। यह स्थान हम लोगों को बदल देना चाहिए। देखो, अपनी अनुकूलता से स्थानांतरण नहीं किया है, भगवान की अनुकूलता से स्थानांतरण किया है। भोगी मनुष्य अपनी सुविधाएं देखता है, और साधक साधना की सुविधा कहां पर होगी यह देख करके स्थलांतर करता है। समर्थ रामदास स्वामी ने कितना सुंदर कहा, न से राम ते धाम सोडो निद्यावे, सुखालागी अरण्य सेवी तजावे। न से राम ते धाम सोडो निद्यावे, सुखालागी अरण्य सेवी तजावे। गोपों ने स्थलांतर किया। पीढ़ियों से जिस गोकुल में निवास करते थे उसका परित्याग, केवल वह स्थान कृष्ण के लिए अनुकूल नहीं है यह सोच करके कर दिया। वृंदावन के क्षेत्र में नूतन गांव बसाया, नंदगांव। एक ही रात्रि में वहां पर पहुंच करके विश्वकर्मादिकों ने सारा निर्माण कार्य कर दिया। भगवत लीला अपार अगम्य। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुरीनानि च। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन छोटे से कन्हैया अपने सखाओं के संग इस नूतन स्थान को देखते हुए घूमते हैं। उनको सारा का सारा वो स्थान अत्यंत प्रिय लगता है।
जमुना जी के दिव्य पुलिन, नए नए पंछियों का चहकना, ऐसे सुंदर वन, और सबसे बड़ी बात गिरिराज गोवर्धन। भगवान तो देखते रह गए। प्रभु ने योजना बनाई अपने सखाओं के संग, अब घर में नहीं बैठे रहेंगे, अब हम लोग दिन भर खेलने के लिए यहां पर आएंगे। लेकिन ये माता जी आने देती नहीं ना। भगवान ने कहा मैं युक्ति करता हूं, और भगवान रूठ गए। हम भी बछड़े चराने के लिए जाएंगे, हम भी बड़े बड़े गोप, बड़ी बड़ी गौओं को चराते हैं, हम भी छोटे छोटे बालक छोटे छोटे बछड़ों को चराएंगे। यशोदा मैया तो मान नहीं रही थी। नंद बाबा ने समझाया, अरे आखिर नंद का बालक है तो कभी न कभी तो उसको वत्सपाल गोपाल बनना पड़ेगा। अब वो हो करके स्वयं बोल रहा है। कन्हैया माता जी के पास से उठ करके बाबा के पास आकर के बैठ गए। बाबा उनके अनुकूल है ना अभी। हाँ, आखिर मां को मानना पड़ा। आज गोपाल वेश में सजाया है मां ने, पीतांबर धारण किया है, मस्तक पर पगड़ी है, पगड़ी में मोर पंख है, कंधे पर काली कमरिया है, हाथ में लकुटिया है। पीतांबर की फेंट में एक और श्रृंग है, दूसरी और बंसी है। आगे आगे छोटे छोटे बछड़े चले हैं, दोनों ओर गोपाल सखा चले हैं, और सबके पीछे श्याम सुंदर जैसे ही चल पड़े, सारी गोपियों का अंतःकरण व्याकुल हो गए। मार्ग में दोनों घरों में, बारियों में, द्वारों में, छतों पर खड़ी खड़ी गोपांगनाएं श्याम सुंदर का दर्शन करते। उनके मन में एक ही विचार आता है, सखी सारा दिन कैसे कटेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यत् प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्म कृताम शपंती। उनकी भावना इतनी उत्कट है कि श्याम सुंदर का दर्शन करते समय यदि पलकें झपकती है तो पलकों को, झपकने वाली पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा जी को कोसती है। ब्रह्मा जी आपने इन पलकों को क्यों बनाया। इतना भी श्री कृष्ण का आदर्शन जिनके लिए असह्य है, उस भक्ति की उत्कटता की कल्पना जो कर सकेगा वो धन्य। ओ श्याम सुंदर का दर्शन नहीं कर रही है गोपांगनाएं, नेत्र ही निपीय मानो अपने नेत्रों के प्याले बना करके उसके रूप माधुर्य का पान कर रही है। वे आए आए, समीप आए, मुस्कुराए, कटाक्ष किया, चले चले, अब तो बहुत आगे भी निकल गए। गुजरी अपने घर के छत के ऊपर जा खड़ी हो जाती है, देखती रहती है। आते समय देखा, जाते समय देखा, अब तो दिखते ही नहीं है, वन में विलीन हो गए। पूरा दिन कैसे कटेगा। लेकिन मन में भगवान की बांसुरी बजती है तो गुजरी को लगता है वे मेरा ही आह्वान कर रहे, राधे राधे प्रिया प्रिया, 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 जय राधे जय राधे।
राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्याम श्याम 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 प्रिया